अगर आपको अभी भी लगता है कि यूपीएससी 2026 के लिए आपके पास काफी टाइम बचा है, तो माफ कीजिएगा, आपको रियलिटी नहीं पता है। मैं आपको हकीकत से रूबरू करवाता हूं। ये कैलेंडर देखिए 2025 का, जनवरी से दिसंबर 12 महीने, जिसमें कि जनवरी चला गया, फेब चला गया, मार्च आधा गया, आधा मार्च वी विल थिंक कि हम कैसे अपनी प्रिपरेशन को शेप करें। 1 तारीख से 1 अप्रैल से दिसंबर हमारे पास सिर्फ 9 मंथ बचते हैं। एक सीरियस एस्पिरेंट और एक यूपीएससी के स्ट्रगलर में फर्क इतना उसको पता है कि प्रीलिम्स एक फिल्टरिंग स्टेज है। द रियल गेम, द रियल प्रिपरेशन इज मेंस, क्योंकि प्रीलिम्स का रास्ता मेंस से होकर गुजरता है। आपके लिए 2 लाइन में कहना चाहता हूं कि सुबह गुजरती है, शाम गुजरती है, सुबह गुजरती है, शाम गुजरती है, उम्र यूं ही तमाम गुजरती है। तो एक और लाइन मैंने आपके लिए स्पेशली लिखा हुआ है कि 1 साल गया, 1 साल नया है आने को। ध्यान से सुनना है, 1 साल गया, 1 साल नया है आने को, पर वक्त का अब भी होश नहीं दीवाने को। मतलब आपको जग जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि दिसंबर 2012 में आप इस लेवल तक प्रिपरेशन करो कि आप ऐसे आंसर लिखना स्टार्ट कर दो। ऐसे आंसर, ये ऑल इंडिया रैंक 1, ये ऑल इंडिया रैंक 1, ये आदित्य की कॉपी है, ये अनिमेश की कॉपी है। मतलब कि आप इतने अच्छे से मेंस के ओरिएंटेड क्वेश्चन को डिफाइन करो कि आपका इंट्रो एकदम हुक लगे, आपका बॉडी एकदम डिवाइडेड और क्वेश्चन के डिमांड को एड्रेस करे, और आपका कंक्लूजन जो है वो पूरे एक स्ट्रीम लाइन में एक वे फॉरवर्ड का एक तरीका बताए। इस तरीके के लेवल को करने के लिए आपको दिसंबर तक मेंस रेडी होना पड़ेगा, तो ही काम चलेगा। मैं ये सारी चीजें क्यों कह रहा हूं आप लोगों से? क्योंकि देखिए, आपको लगता है ना कि अभी मेरे पास टाइम बहुत है। मैं आपको रियलिटी चेक देता हूं। टाइम बहुत है का मतलब कि आपको लगता है यार प्रीलिम्स मई में है 2026 में, अभी तो 15 महीने हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेंस मेरा अगस्त में है, अभी तो 18 महीने हैं, क्या दिक्कत है, तब शुरू करेंगे, है ना। जितना लेट होगा उतना लॉस होगा, लिख के ले लो आप। देखो फॉर एग्जांपल, अगर आप इस टाइम पर मेंस की प्रिपरेशन यानी कि सिलेबस कवर नहीं करोगे, तो जब प्रीलिम्स का एग्जाम आएगा तो आप सिर्फ प्रीलिम्स मोड में पढ़ोगे, आप सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ोगे। ना आपके पास ऑप्शनल का टाइम रहेगा, ना ही आप मेंस ओरिएंटेड जो सब्जेक्ट है उनका टाइम रहेगा, और ना ही आपके पास आंसर राइटिंग करने का टाइम आएगा। क्योंकि ये जो टाइम है, ये जो है प्रीलिम्स के बाद जो मेंस की प्रिपरेशन है, इसमें सिर्फ हम प्रैक्टिस करते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं, रिवाइज करते हैं, 1 पेजर नोट्स बनाते हैं, और फिर मॉक टेस्ट देते हैं, मतलब कि आंसर टेस्ट देते हैं। इसमें हम प्रिपरेशन बहुत कम करते हैं। इसमें हम इस पे खाली प्रैक्टिस रिवाइज टेस्ट, प्रैक्टिस रिवाइज टेस्ट, यही करते हैं। अगर आपको अभी नहीं कर पाओगे तो इसमें आप नहीं कर पाओगे। आई एम सॉरी, बहुत मुश्किल है आपके लिए, ठीक है। सो अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम। इसलिए प्लीज, फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि आप लेट स्टार्ट कर रहे हो, मान लो कि आप जून में स्टार्ट कर रहे हो, जुलाई में स्टार्ट कर रहे हो, आपके साथ प्रॉब्लम पता है क्या होगी? ये देखिए, प्रॉब्लम होगी कि आपके पास मेंस की प्रिपरेशन के लिए टाइम ही नहीं बचा है। आप खाली प्री की प्रिपरेशन में लगे हुए हो, ना मेंस ना ऑप्शनल, आंसर राइटिंग बाद में आप बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। लैक ऑफ पीवाईक्यू एंड कंसेप्ट मास्टरी, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा पीवाईक्यू करने का। आप खाली देखोगे वीडियो, इधर से देखोगे, डाउनलोड कर लोगे और सॉल्व करना शुरू कर दोगे। नो, गलत है। जितने भी बच्चे मेरे गाइडेंस प्रोग्राम में थे 2025 में, उनको मैं दिसंबर से पहले ही पीवाईक्यू की मास्टरी करा चुका था, पीवाईक्यू और कंसेप्ट की मास्टरी करा चुका था। आज के टाइम पे वो बहुत सारे बच्चों से काफी आगे हैं और वो अब समझ चुके हैं कंसेप्ट को। अगर आप सही टाइम पे नहीं स्टार्ट करोगे तो फिर आप बर्नआउट आएगा, एंग्जाइटी आएगी आपको। आप जाके पूछ लो, यूपीएससी जो 2025 दे रहा है, जस्ट गो एंड आस्क, 10 आउट ऑफ 6 कैंडिडेट विल टेल यू दैट दिस इज नॉट कंप्लीटेड, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिलेबस नहीं किया, मैंने ऑप्शनल नहीं किया, आंसर राइटिंग नहीं किया। आप जाके पूछ लीजिए एंड लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। इसीलिए मेरा तो किरदार ही यही है कि मैं आप लोगों को आगाह करता रहूं, गाइड करता रहूं समय समय पे, ठीक है। हम अपने ब्रेन को जितना कम टाइम देंगे उतना ब्रेन हमारा और एक्टिव होगा और अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है। देखो, अगर एक एस्पिरेंट कॉलेज में है, ठीक है, और एक एस्पिरेंट फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहा है, दिन कितने बचे हैं दिसंबर में? 9 मंथ्स, ठीक है। 9 मंथ्स इंटू 30 मान लेते हैं, लगभग 270 डेज बचे हुए हैं। सेम 270 डेज इनके लिए भी हैं, ठीक है। जो कॉलेज में है, जॉब में है, इंटू 5 कर लीजिए, ठीक है। लगभग 5 घंटे पढ़ेंगे, ये लोग लगभग 8 घंटे पढ़ेंगे, ठीक है। हमारे पास लगभग 1300 प्लस आवर्स हैं और यहां पे 2000 प्लस आवर्स हैं। इतना ही टाइम बचा आपके पास सिलेबस को कवर करने के लिए, बस इतना ही टाइम बचा है। यानी कि जो जॉब में है, जो फुल टाइम कॉलेज में है,
1300 प्लस घंटे और इसमें लगभग 2000 प्लस घंटे बचे हुए हैं। अब आप देख लीजिए कहां पर आपको टाइम वेस्ट करना है, कहां पे आपको क्या करना है, क्योंकि भाई इतना ही टाइम बचा है, लिमिटेड टाइम है, वक्त तो है ही लिमिटेड, ठीक है। हम लेकिन क्या कर सकते हैं, मैं हूं आपके साथ, डोंट वरी अबाउट इट, इसीलिए मैं आया हूं, मैं आपको कुछ स्मार्ट स्टेप बताने आया हूं, स्मार्ट स्ट्रैटेजी बताने आया हूं, ताकि अर्ली स्टार्ट आप करेंगे, जितनी जल्दी आप अर्ली स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी आपको बेनिफिट मिलेगा, उतना टाइम आपको मिलेगा कि मल्टीपल रिवीजन कर लें। और इस पूरे एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज है, रिवीजन। हम कितना भी पढ़ लें, कितनी प्यारी नोट्स बना लें, होगा ही नहीं जब हम रिवीजन ही नहीं करेंगे। तो जब ज्यादा टाइम मिलेगा तो ज्यादा रिवाइज कर पाओगे ना यार, कितना अच्छा है ये आपके लिए, है ना। चलो ये देखो, आपको मेंस रेडी होना है बाय दिसंबर, मतलब कि पूरे सिलेबस को कवर करना है, मतलब आपको रीड भी करनी है, फिर नोट्स भी बनानी है उसकी, फिर उसको रिवाइज भी करना है, एंड देन टेस्ट भी देना है, मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। तो इस 9 महीने को हम प्रिपरेशन के फेज में कैसे लेकर आएंगे, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। नोबडी विल टॉक यू अबाउट दिस, कोई नहीं बताएगा, सब आपको प्रीलिम्स तक ले जाएंगे, नहीं, ये फेज बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों? क्योंकि आप बड़े आराम से, मतलब इस प्रिपरेशन को बड़े आराम से आप टाइम टू टाइम लेकर चलते जाओगे। आपके पास इंटेलिजेंस की कमी नहीं है, चलो मान लेते हैं आपके पास राइट माइंडसेट भी है, लेकिन पता है आपके पास क्या नहीं होगा, वो है कंसिस्टेंसी नहीं होगी, ठीक है। आप कहोगे कि यार कल कर लेते हैं, परसों कर लेते हैं, नहीं जी ऐसे नहीं होगा। बट इफ यू वांट टू क्रैक यूपीएससी एग्जाम देन यू हैव टू एक्ट टुडे, आज की डेट में करना पड़ेगा, वरना प्रीलिम्स के साइकिल में तुम फंसते चले जाओगे, मेंस ओरिएंटेड तुम कभी कर भी नहीं पाओगे। क्यों? मैं आपको बताता हूं। अगर आपको लबासना पहुंचना है तो आज स्टार्ट करना पड़ेगा, कल कुछ भी नहीं होता, और पुराने दिनों में तुमने क्या किया वो अब आज पे हावी मत होने दो। लबासना पहुंचना है, अपना सपना पूरा करना है, दिल से अगर प्रिपरेशन चाहते हो करना तो आज से स्टार्ट करो, स्टार्ट डूइंग फ्रॉम टुडे। इफ यू वांट योरसेल्फ टू सी हियर, इन चेहरों में तुम्हें अगर अपना चेहरा देखना है कि तुम्हें भी पीएम मोदी यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ तुम्हें भी अगर अपनी फोटो चाहिए, तुम्हें भी अगर सिविल सर्वेंट बनना है, तुम्हें भी एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना है या फिर और किसी सर्विसेज में, तो तुम्हें आज करना पड़ेगा। देयर इज नो टुमारो, देयर इज नो अप्रैल, देयर इज नो जून जुलाई, टुडे इज द डे। देख रहे हैं आप इन मुस्कुराते हुए चेहरों के पीछे, क्योंकि इन्होंने ये अंदाजा लगा लिया था कि मुझे आज करना है। इन्होंने भी अगर प्रोकास्टिनेट किया होता, इन्होंने भी अगर अरे कर लेंगे देख लेंगे इस एटीट्यूड में रहते, तो आज ये यहां पर नहीं होते। ये लबासना में है और ये आईएएस ऑफिसर्स हैं ये सारे, और इस खुशी के पीछे कितने खंजर हैं, कितनी मेहनत की है, वही मेहनत आपको करनी है। यहां तक पहुंचना है ना, आज स्टार्ट करिए। और गौतम बुद्ध भी कहते हैं यार कि टुडे इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट, टुडे इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट, मतलब कि एवरी मॉर्निंग वी आर बॉर्न अगेन, हर सुबह एक नई सुबह होती है, हर सुबह हम पैदा होते हैं, और उस दिन ये तय करना है कि आज मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी है, अर्जेंट नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस तरीके से अगर आप करोगे तो शायद आप एक बड़े अच्छे प्रिपरेशन फेज में चले जाओगे। ये पूरी स्ट्रैटेजी मैंने आपके लिए डिफाइन की थी, बनाई हुई है, ठीक है। जितनी भी स्ट्रैटेजी है ये देखिए, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5 में हम लोग क्या करने वाले हैं, हर एक मंथ में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस तरीके से इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। और यही सेम चीज हम लोग अपने प्रोग्राम में, हम अपने बैच में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हमने 10 मार्च को बैच स्टार्ट किया था, अभी भी आपके पास टाइम है, आप एनरोल कर सकते हैं हमारे मार्गदर्शन आईएएस के बैच में, क्योंकि जो अभी ज्यादा सेशंस तो हुए नहीं हैं, 2-3-4 सेशंस जो हुए उनके रिकॉर्डेड मैं आपको दे दूंगा, ताकि आप इनके साथ सेम प्लेटफॉर्म पे आ जाइए, आप सेम लाइन लेंथ पे आ जाइए, ठीक है। इनके साथ आप अगर आ जाएंगे इससे, क्योंकि ऑफिशियली जो अगला बैच जो आएगा वो 1 अप्रैल को आएगा, 1 अप्रैल 2025 में आएगा। अगर आप उस टाइम पे ज्वाइन करना चाहते हैं आपकी मर्जी, लेकिन अगर आप अभी कर लेते हैं तो एटलीस्ट वो 10-15 दिन तो आप एडवांस में होंगे ना, समझ रहे हो। और इसके लिए इसको इंक्वायरी करनी है तो ये नंबर है व्हाट्सएप का, नीचे कमेंट सेक्शन में भी हमने पिन कर रखा है वहां, क्योंकि मार्गदर्शन असेसमेंट एंड गाइडेंस प्रोग्राम 2026 प्री और मेंस हम लोग बहुत स्टैटिक तरीके से चलते हैं, यहाँ पे बहुत स्ट्रैटेजी के तरीके से। जैसे कि आप इस प्रोग्राम को हमारे वेबसाइट से भी एनरोल कर सकते हैं, नीचे जाएंगे आप कमेंट सेक्शन में क्लिक करोगे, आपको हमारी वेबसाइट पे आप पहुंच जाओगे। क्लासेस जो हैं वो मोबाइल ऐप पे होंगी, धीरे धीरे करके पूरे मोबाइल ऐप है हमारी, जल्दी अभी 1-2 दिन में हम लॉन्च कर देंगे मोबाइल ऐप को भी, वो लैब, और साथ में कई सारी चीजें हैं यहाँ पर। ये जो आप डाउनलोड कर सकते हो ब्रोशर, पूरे ब्रोशर को आप अच्छे से देखना। हमने पूरे ब्रोशर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, एक प्री, एक मेंस और एक करंट अफेयर। प्री में क्या होगा, जीएस और सीसैट की कंप्लीट स्ट्रैटेजी, पीवाईक्यू की एनालिसिस,
इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके साथ शेयर किया जाएगा, सब्जेक्ट वाइज अप्रोच, सेम मेंस की पीवाईक्यू की एनालिसिस, सब्जेक्ट वाइज अप्रोच, उसके बाद कैसे हर एक मेंस के आंसर राइटिंग इंक्लूड है इसमें, एवरीथिंग। मतलब आप डॉक इसको जाइएगा, ठीक है। यहां पर जाके अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं यार, मतलब इजीली आप एनरोल कर सकते हैं और बच्चे करते हैं। आपको मैं कुछ ये वीडियोस दिखा रहा हूं, आप वीडियोस देखिए। My friend, his name is Gautam, so he has been going through your videos and he has also taken the same course. Actually एक भैया हैं सर, मुखर्जी नगर रहते हैं, वो इंटरव्यू दे रहे हैं इस बार, उनका मेंस क्लियर हुआ है, so he took your videos. I don't know the name, तो उनके थ्रू ही रिकमेंडेशन आया है, so I saw your videos also on YouTube, so I thought आपकी मतलब YouTube लेक्चर्स में देखता था जैसे टाइम टेबल ये सब का, तो सर आप जैसे एक वे आप एक तरीके से जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे थे, एक लाइक आप जैसे बोले 8 आवर्स पर डे पढ़ाई करना है, फिर उसके बाद आप जैसे क्वेश्चन लिंक कर रहे थे पीवाईक्यू जैसे बहुत से मेंटरशिप कोर्स है, लेकिन सर इस टाइप का एनालिसिस बहुत कम लोग करते हैं सर। और मेन जैसे करंट अफेयर्स से लिंक करना जो स्टूडेंट्स को जैसे बहुत प्रॉब्लम होती है सर। मैंने कोचिंग कर ली, गाइडेंस की कमी आ रही थी कि मतलब अब सिलेबस है, अब इतना सारा है, मतलब कंफ्यूजिंग सा हो जाता है कि किसी सब्जेक्ट को मतलब कैसे कवर करें। वैसे तो काफी वीडियो देख चुकी हूँ सर मैं आपकी, इसी से मैंने सोचा कि लेना चाहिए मुझे। लाइक घर पे बैठ के पढ़ाई कर रही हूँ, आई हैव नो फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, सो आई थॉट कि एक मेंटोर, एक गाइडेंस लेना बहुत हेल्पफुल है। आई थॉट दैट आई नीड द मेंटोरशिप। एंड फिर मैंने आपका वो वीडियो देखा तो फिर मुझे अच्छा लगा, वो 7 मंथ वाला जो था, तो मैंने वो फॉलो करना भी स्टार्ट किया। फिर अभी रिसेंटली आपका वो वीडियो आया जिसमें आपने आपका मेंटरशिप मार्गदर्शन वाला आपने बताया 2-3 दिन पहले ही, तो मुझे वहां से लगा मुझे मेंटरशिप लेनी थी। और बाकी मेंटरशिप बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब अगर देखा बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। और बोला मेंटरशिप लूंगा, फिर मैंने सारे वीडियोस देखे, के अंदर मोस्ट जेन्युइन लगे तो मैंने ले लिया। जो मतलब स्ट्रक्चर है उसका ही मतलब एक ये था, गैप था जो आपसे सर मिल रहा है, तो इसके लिए सर थैंक यू मेरे तरफ से सर। और आप भी सर बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और जो भी इंस्ट्रक्शन आप दोगे सर, मैं मेरे जितना एफर्ट होगा मैं सर करूंगा। वीडियो में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल आप जैसे ही हैं। बहुत कंफ्यूजन थी, समझ में नहीं आ रहा था कि हम किस तरीके से अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर जाएं, बट जब से उन्होंने प्रोग्राम ज्वाइन किया है तब से एटलीस्ट ये सुकून मिल गया है कि चलो कोई है जो कि पल पल पे वो खबर रखता है कि हम क्या कर रहे हैं, कोई है जो हमें टारगेट देता है, कोई है जो हमें अप्रोच बताता है कि भाई कौन सी किताब पढ़ो कौन सी नहीं पढ़ो, हमारे आंसर्स को इवैल्यूएट करता है, हमारे मॉक टेस्ट को इवैल्यूएट करता है। तो आप भी इन्हीं की तरह प्रोग्राम में आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने डिटेल आपको बता दी है। देखिए हमारे इस पूरे स्ट्रैटेजी में हमने 5 फेज में इस पूरे स्ट्रैटेजी को डिवाइड किया हुआ है। 5 फेज बोले तो फेज 1 जहां पे हम बेस बिल्डिंग कर रहे हैं, पूरे मार्च से लेकर जून तक हम लोग इन सब्जेक्ट्स पर फोकस करेंगे, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ठीक है। ये कोर 4 पिलर्स हैं हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स सब्जेक्ट के। अगर इनको कवर कर लेते हो आप, ऑलमोस्ट 50% सिलेबस डन, जून में ही डन 50% सिलेबस, ठीक है। 120 दिन में 4 महीने में आपको करना ही करना है। ये और बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप डिले करते जाएंगे। 8 घंटे की स्ट्रैटेजी के हिसाब से 960 घंटे, ठीक है। याद है, अपने अपने टाइम से गिन लो आप कितना टाइम मैंने बताया था। 960 घंटे में ये क्लियर हो सकता है, किया जा सकता है दिसंबर जून तक, ताकि अर्ली एडवांटेज मिल जाए आपको। फेज 2 में हम लोग पुश बियॉन्ड बेसिक्स पे जाएंगे, यानी कि जुलाई और सितंबर में हम लोग उन सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे जो कि इनसे टूट के बने हुए हैं। जैसे ज्योग्राफी से एनवायरनमेंट बना, ज्योग्राफी के बाद फिर हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट देख सकते हैं, फिर हमारा पॉलिटी से आईआर, फिर पॉलिटी से इंटरनल सिक्योरिटी, फिर हमारा इकोनॉमी, फिर हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ये सारी चीजें हम लोग जुलाई से सितंबर में, ये काइंड ऑफ थोड़ा सा मेंस ओरिएंटेड है, ठीक है, प्री मेंस। अब कोर मेंस ओरिएंटेड जो है वो अक्टूबर और दिसंबर में, क्योंकि जब आप जीएस 1, 2, 3 कंप्लीट करोगे तो ही आप एथिक्स और एसे पढ़ पाओगे, समझे। एथिक्स और एसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि एवरेज स्टूडेंट 120 मार्क्स ले आता है मेंस में, एवरेज। बट ये इतना आसान, मतलब आसान है लेकिन करोगे तो आसान है, नहीं करोगे तो मुश्किल है। आई वॉन्ट यू टू गेट 120+ एंड आई विल हेल्प यू इन दैट, ठीक है। आपने देखा होगा एवरेज टॉपर्स के जो मार्क्स हैं वो एसए में 120+ रहते ही रहते हैं, और यही वो एज देता है ले जाने में, ठीक है। सो यहां पर हम स्टार्ट करेंगे।
तब हमारा जो है फेज 4 और फेज 5 स्टार्ट होता है। तब हम बात करेंगे जैन से लेकर फिर मई तक। लेकिन पहले ये अपना टारगेट को यहां पे देखो, ये तुम्हारा टारगेट है। अरे तुम ये सोच लो यार कि तुम्हारा प्री जो है, तुम्हारा एग्जाम जो है वो दिसंबर में होने वाला है। व्हाई आर यू टेकिंग टिल मई? डोंट थिंक ऑफ मई, योर एग्जाम इज इन दिसंबर। फिनिश इट, फिनिश द एंटायर सिलेबस यार। फिर देखिए कि वो कहते हैं ना कि जब किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश करती है। कर देगी साजिश, करो तो सही, ठीक है, कर देगी साजिश। कि पूरे मार्च अप्रैल तक हम लोग पॉलिटी और इकोनॉमी पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी बैकग्राउंड अच्छा है तो ठीक है, नहीं तो आप एनसीईआरटी से उठा लीजिएगा, ठीक है। पॉलिटी और इकोनॉमी हम लोग पढ़ेंगे, अपने ऑप्शनल और जीएस की रिवीजन। ऑप्शनल अगर चुन लिया है तो ठीक है, नहीं चुना है तो जीएस की रिवीजन करेंगे और टेस्ट लगाएंगे। अगर ऑप्शनल चुन लिया है तो ऑप्शनल प्लस रिवीजन हम लोग वीकडेज में करेंगे, ठीक है। सोर्सेज हमारे स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं जो कि पूरी दुनिया फॉलो करती है, आपको भी वही करना है। कोई नए सोर्सेज नहीं है, आपको भी वही करना है, ठीक है। करंट अफेयर्स हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे लगभग मई से। पहले हम पॉलिटी इकोनॉमी को खत्म करेंगे, उसके बाद करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। रिवीजन और टेस्ट हमारा होता रहेगा। अभी आपको एडिटोरियल नहीं पढ़ना है, ठीक है। जब तक आपका पॉलिटी इकोनॉमी नहीं खत्म होता तब तक आप एडिटोरियल एनालिसिस, करंट अफेयर्स ये सब नहीं टच करेंगे। जैसे ये खत्म हो गया उसके बाद ज्योग्राफी और हिस्ट्री पे आए, तब आप अपना मंथली करंट अफेयर स्टार्ट करिए और एडिटोरियल एनालिसिस आप वीडियो देख सकते हैं, वो भी ओनली 30 to 40 मिनट्स। क्विकली एक ही एडिटोरियल देखो, लेकिन देखो टाइम वेस्ट नहीं करना हमें। पीक परफॉर्मेंस मुझे आपसे चाहिए वो उस टाइम पर चाहिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, जब हम अपने एसे पे, एथिक्स पे, आंसर राइटिंग पर फोकस करेंगे। याद है ना, टॉपर्स की कॉपी वैसे हमें आंसर करनी है, हम लोग हेल्प करेंगे आपको वैसे करने के लिए। बट टुडे इज द डे, आई एम टेलिंग यू, ये मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं था। ये तो आप आओगे प्रोग्राम के अंदर तो मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा आपको टाइम टेबल, आपका शेड्यूल, जो भी आपकी प्रोफेशन है उसके हिसाब से। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, टुडे इज द डे, एक्शन डे, करिए इसको, बहुत जरूरी है, मेरी बात मान लीजिए, ठीक है। आई होप की चीजें आपको थोड़ी समझ में आ गई होंगी। देखिए किसी भी सब्जेक्ट का जो अप्रोच है वो क्या होना चाहिए। मैंने लिखा था ना कि पॉलिटी पढ़ना है, तो पॉलिटी में क्या पढ़ना है? सबसे पहले एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे, ठीक है। अगर एनसीईआरटी पढ़ ली है तो रेफरेंस बुक की रीडिंग करेंगे, फटाफट पढ़ लो एक बार। उसके बाद दूसरी बार जब पढ़ो तो नोट्स के साथ साथ पढ़ो। नोट्स ऐसे बनाओ कि पहली बार में 25% आपका नोट्स होना चाहिए। मान लो कि लक्ष्मीकांत की किताब जो है वो लगभग 800 पेज की है, उसके 25% नोट्स होने चाहिए आपके फिलहाल। बाद में इसको हम लोग 10% कर लेंगे, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद सॉल्व करेंगे हम पीवाईक्यू की एनालिसिस, ठीक। उसके बाद हम सेक्शनल मॉक टेस्ट देंगे। ये दो आपका गेम चेंज कर देगी, ये दो आपका जिंदगी बदल देगी, जज्बात बदल देगी, हालात बदल देगी और कायनात बदल देगी। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद जब तुम सेकंड आइटरेशन में नोट्स बनाओगे, जब इसी को जब तुम 25% से 10% करोगे, तब यू विल बी द रियल यूपीएससी एस्पिरेंट। और ये कब होगा? ये होगा हमारा दिसंबर तक, ठीक है। उसके बाद फिर आप करंट अफेयर से अपने वैल्यू ऐड करेंगे, रिसोर्स जितने भी आपने लिखा है तब करंट अफेयर से पढ़ना शुरू करेंगे और फिर ऐड करते रहेंगे, ठीक है। रिवाइज, टेस्ट, रिपीट, ये हमारा फ्लो होना चाहिए। एविडेंस बेस्ड अप्रोच, जहां पर नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये जो पिरामिड है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पिरामिड। ट्रिनिटी ऑफ, गोल्डन ट्रिनिटी ऑफ यूपीएससी, सिलेबस, पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। सिलेबस को समझ के पढ़ा, पढ़ने के बाद फिर नोट्स बनाए, फिर मॉक टेस्ट, फिर उसके बाद पीवाईक्यू किया। पीवाईक्यू को समझा, उसके बाद फिर हमने एमसीक्यू लगाया। एमसीक्यू के बाद फिर जहां पे हमें कमी आ रही है फिर से हम सिलेबस से पढ़ेंगे, फिर हम आके पीवाईक्यू देखेंगे, फिर मॉक टेस्ट लगाएंगे। ये ट्रिनिटी अपने दिल में रख लो, दीवार पे चिपका लो, बहुत जरूरी है ये, इसको फॉलो करते हुए रहना, ठीक है। वीडियो को अगर आप यहां तक देख चुके हो तो एक बार लिख लीजिएगा कि हम जीतेंगे, ठीक है, ताकि मुझे लग जाए कि एटलीस्ट आप यहां तक पहुंच चुके हो, वीडियो देख रहे हो। और नीचे कमेंट सेक्शन में जो डिस्क्रिप्शन में हमारे पास लिंक है हमारे नए बैच का, आप आइए, ज्वाइन कीजिए, ब्रोशर ले जाइए और डिटेल में फैसला आज ही करना है आपको। इफ नॉट टुडे देन कैन नेवर बी अ टुमारो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।